नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर बीकानेर से है, जहां सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने मंच से एक बड़ी घोषणा की। आपको बता दें, बीकानेर के श्री डूंगरपुर में जल्द ही अब ट्रॉमा सेंटर जो है वो बनेगा। दरअसल डूंगरगढ़ में काफी लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर सीएम ने ये बड़ी घोषणा की कि जल्द ही इस मांग को पूरा किया जाएगा। श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन भी दी जाएगी और निर्माण के लिए पैसा भी दिया जाएगा, जिससे श्री डूंगरगढ़ और नेशनल हाईवे 11 से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो आपको बता दें, पखवाड़ा शिविर में सीएम ने पार्टिसिपेट किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही अब यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां नगर परिषद में शह और मात का खेल फिर शुरू हो गया है। आपको बता दें, सभापति मीतू बोथरा के खिलाफ पेश किए गए 27 जून को अविश्वास प्रस्ताव के समय विरोधी खेमे से जुड़े पार्षद कोरम पूरा नहीं करने से उनके खिलाफ जो उपस्थित पार्षद थे वो वहां नहीं पहुंचे और उन्होंने प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके बाद से अब नाराज 24 पार्षदों ने आयुक्त गोविंद सिंह वीचर को सत्यापन के बाद सभापति मीतू बोथरा को डाक से अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। पार्षद भजन लाल ने बताया कि डीएलबी और सभापति आयुक्त को डाक से 24 पार्षदों के इस्तीफे भेजे दिए गए हैं। वहीं सभापति मीतू बोथरा ने बताया कि डाक से इस्तीफे उन्हें मिले, उनकी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि सक्षम अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए इस्तीफे जो हैं वो भेजे जाने वाले कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद भी होंगे। एसडीएम साहब के पास आए थे मेल द्वारा, फिर अभी मेरे को डाक से 2 दिन पहले डाक से प्राप्त हुई, 4-5 दिन पहले। कितने पार्षद हैं? 24 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, उन पे टिप्पणी करके आगे कार्रवाई के लिए प्रेक्षित कर दिया जाएगा। अभी हमने पिछले 27-28 तारीख को सामूहिक रूप से 24 पार्षदों ने त्याग पत्र दे दिया है और वो त्याग पत्र डीएलबी सभी अधिकारियों के पास पहुंच चुके हैं और सभापति को भी डाक से भी दे दिए, वैसे फोन से भी डाल दिए। व्यक्तिगत दिए? हाँ, व्यक्तिगत भी हमने दे दिए और सभी जगह पहुंच चुके हैं और वो रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें। और कुछ हमारे साथी हैं वो देने वाले हैं, क्योंकि सभापति के व्यवहार से सारे लोग शुद्ध हैं, नाराजगी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जनहितैषी कार्यों को देखकर विचलित हो रहे हैं। गहलोत आज जो सलाह दे रहे हैं, अगर वो स्वयं उन सलाह पर अमल करते तो राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन में पीड़ित नहीं होती और उन्हें कुर्सी से बेदखल नहीं होना पड़ता। काश उनके ज्ञान की बत्ती उस समय जल चुकी होती। गहलोत जिस इंटेलिजेंस के उपयोग की बात कर रहे हैं, इन्होंने उस इंटेलिजेंस का किस कदर दुरुपयोग किया, ये प्रदेश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। अपने नेताओं की फोन टैपिंग से लेकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही नेताओं को गालियां देने की इंटेलिजेंस का यूज गहलोत ने किया। तो आपको बता दें, मदन राठौर ने गहलोत पर यह तंज कसा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर से है, जहां बरसात को देखते हुए पानी भराव की आशंका के चलते नगरपालिका प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, पानी उठाव को लेकर पंपों को दुरुस्त कराया जा रहा है। नगरपालिका की इन तैयारी को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष मनीष कौशल टोनी और सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार की टीम ने शहर में स्थिति को लेकर जायजा लिया।
बरसाती मौसम है, हम लोग देख रहे हैं कि बारिश जहाँ भी होती है वहाँ लगातार बारिश हो रही है, एकदम से ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इसके लिए हम अभी दोनों जो हमारे पंप हैं जहाँ से पानी निकासी की जाती है उनका निरीक्षण किया है अभी मैंने, और लगातार 2 दिन से कर भी रहे हैं इसको। और जो जो समस्या आई है उनका हल हमने, अभी ये साहब मेरे साथ में है और यू साहब से मेरी बात हो गई है, तो उन सब का हम बहुत प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं। कुछ हमारे में भी कमियाँ रही है उनको भी हम दूर कर रहे हैं। और जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही नई मंडी के बाहर जो हमारा पानी निकासी का जो सिस्टम है, इसके अंदर जो नीचे वाली पाइप थी वो लीकेज हो गई थी, इस वजह से पानी का उठाव सही ढंग से नहीं हो रहा था। आज लेमपुरा से हमने मिस्त्री बुलाए हैं और उन मिस्त्रियों ने जब यहाँ इसको उखाड़ के देखा है तो वो पाइपें जो पहले डाली हुई थी वो सब लोहे की पाइपें थी, वो गड़ी हुई हैं और ज़्यादा दिन ये चलने वाली भी नहीं है, इसलिए। और एक इसका जो है वो थोड़ा सा निकासी का 10 इंची है, तो हम इसको 10 इंची की एक की जगह 2 पाइप बिछाने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक पंप पहले चल रहा था, 4 इंची पानी वो उठाता था, उसके साथ एक आज से 2.5 साल पहले मेरे पिछले कार्यकाल में ही वहाँ मड पंप का हमने टेंडर किया था और मड पंप यहाँ लग भी गया। मड पंप की ये विशेषता होती है कि उसमें अगर कोई मलबा भी आ जाता है बरसाती पानी के साथ या कोई अन्य थैलियाँ वगैरह भी, तो वो उसको भी निकाल देता है, बड़े प्रेशर से पानी निकलता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां जिले की विभिन्न थानों की पुलिस ने एनडीपीएस और एमडीआर एक्ट की कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, भीनमाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के मुजरिम को गिरफ्तार किया है, तो वहीं बागौड़ा पुलिस ने एमएमडीआर एक्ट में अवैध बजरी परिवहन करते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टर और ट्राली सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर रानीवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, जालौर का ये पूरा मामला है, जहां 5 अभियुक्तों को पुलिस ने कई मामलों में गिरफ्तार किया है। बालू खनन को लेकर और लंबे समय से फरार चल रहे एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें, बजरी से भरे ट्रैक्टर और ट्राली सहित भी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जालौर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट और भी कई ऐसे एक्ट हैं जिसके तहत आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामलों में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एमएमडीआर और आबकारी एक्ट में भी ये कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई है। तो जालौर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमएमडीआर और आबकारी एक्ट में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। इस कार्रवाई के अंतर्गत पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लंबे समय से कुछ आरोपी जो है वो फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एमएमडीआर और आबकारी एक्ट में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और इस कार्रवाई को देखते हुए पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कई अभियुक्त जो है वो लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो जालौर जिले का बताया जा रहा है, जहां जालौर जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीआरएस एक्ट के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस मामले में 5 अभियुक्तों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां सायला क्षेत्र के ओटवाला गांव के पास 4 बाइकें आमने सामने टकरा गई, जिसमें 6 लोगों जो है वो घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायला से रेफर कर दिया गया है। दरअसल मंगलवार की दोपहर को 2 बाइकें आमने सामने भिड़ गई थी। उसी समय सायला से आ रही अन्य 2 बाइकें भी आपस में भिड़ गई, जिससे चारों बाइकें
पर सवार जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं घटना के बाद चालकों को रुकवाकर पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने निजी वाहनों से सायला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो 4 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई, जिसके बाद 6 लोग जो है इस घटना में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें 4 मोटरसाइकिलें जो हैं आपस में भिड़ गई, जिसके बाद 6 लोग इस पूरी घटना में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल घटना में 2 बाइकें आपस में भिड़ गई थी, जिसके बाद राह में आ रही 2 और बाइकें जो हैं आपस में टकरा गई, जिसपे सवार 6 लोगों जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं खेत में काम कर रहे लोगों ने उन 6 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो जालौर में ये तेज रफ्तार का कहर जो है एक बार फिर देखने को मिला है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें ये सभी जालौर जिले के बताए जा रहे हैं। 4 बाइकें आपस में टकराई और उसमें 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो एक बार फिर से जालौर में जो है तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खेत में काम करने वाले लोगों ने अपने निजी वाहनों से इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो 4 बाइकें जो हैं वो जालौर जिले में टकरा गई आपस में, जिसमें सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये एक्सीडेंट सायला और ऑटोवाला के बीच में हुआ है। चारों बाइक आमने सामने भिड़त हुई है। अभी एक्सीडेंट हुआ है। ऑटोवाला अब रुक करते हैं अगली खबर की। हनुमानगढ़ के संगरिया रोड पर बड़ा हादसा हो गया। दरअसल डंपर ट्रक और रोडवेज बस के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 बस सवार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि मौतों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी हरीश शंकर और प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी हरीश शंकर ने घटनास्थल का मुआयना किया और हादसे की जानकारी ली। वहीं संगरिया सीओ कर्ण सिंह और एसएचओ अमर सिंह पुलिस के साथ वहां पहुंचे। ट्रक बस को क्रेन से अलग करवाकर सड़क से हटाया गया। यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई गई। आपको बता दें बजरी से भरे ट्रक के पीछे रोडवेज बस टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ और दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने भी सभी घायलों को जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया। उपचार के दौरान 3 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। तो हनुमानगढ़ में भी तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। ट्रक और रोडवेज बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। वहीं हादसे में आपको बता दें 3 बस सवार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें घायलों का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से कुछ यात्रियों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बता दें हनुमानगढ़ में भी तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। हादसे में 3 बस सवार यात्रियों की जो है वो मौत हो गई है। आपको बता दें इलाज के दौरान इनकी मौत हुई। वहीं हादसे में कई यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो 2 गाड़ियों की आपस भिड़ंत की वजह से कई लोग जो हैं वो घायल हो गए। दर्जनों से अधिक लोग के घायल होने की सूचना जो है वो सामने आई है। आपको बता दें इनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल हनुमानगढ़ किया जा रहा है। इसमें से उनकी पोजीशन क्रिटिकल है, उनको आगे रेफर किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां डिडवाना ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल की मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
आपको बता दें, इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष शाखा सचिव शंकर लाल वर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय और विभिन्न राष्ट्रीय यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आय हड़ताल आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिसमें हमारा संगठन भी शामिल होगा। हड़ताल के 17 सूत्रीय मांग पत्र की प्रमुख मांग है कि सभी संहिताएं रद्द करो, बीमा क्षेत्र में 100% FDI का निर्णय जो है वो वापस लेने की मांग की जा रही है, बीमा कानूनों में परिवर्तन नहीं चलेगा और साथ ही ये भी कहा कि LIC के विनिवेशीकरण पर रोक लगाया जाए, बीमा प्रीमियर GST जो है वो वापस लिया जाए, तत्काल नई भर्ती की जाए, स्थायी काम की ठेका प्रथा जो है वो बंद की जाए। तो डिडवाना में बीमा कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। हड़ताल के 17 सूत्रीय मांग पत्र की मांगे जो है वो मांगी गई, बीमा कानूनों में परिवर्तन नहीं चलेगा, इस तरह की कई मांगे जो है उन्होंने रखी है सरकार के सामने और इन्हीं मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि स्थायी काम की ठेका प्रथा जो है वो जल्द बंद की जाए, बीमा प्रीमियम पर GST जो है वो वापस लिया जाए, तत्काल नई भर्ती कराई जाए, विनिवेशीकरण पर तत्काल रूप से रोक लगाई जाए। तो LIC के विनिवेशीकरण पर बहाल करो, समान काम का समान वेतन दो, वेतन दो, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का विलय करो। राष्ट्रीय श्रम यूनियन है जो इनका ज्वाइंट फर्म रहा है, उसमें हमारा संगठन भी शामिल है। उनकी एक संयुक्त हड़ताल कल की जाएगी। उस हड़ताल के समर्थन में ये आज हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। उसकी हमारे 17 सूत्रीय मांग है। उसमें प्रमुख मांग जो है कि एक तो बीमा कानूनों में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसको वापस लेने की डिमांड कर रहे हैं और नई जो श्रम संहिताएं बनाई है उनको रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में जो 100% FDI का निर्णय इन्होंने किया है उसको वापस करने की मांग की जा रही है और हमारे LIC में स्टाफ की बहुत कमी है, उसकी नई भर्ती प्रक्रिया के लिए भी मांग की जा रही है। इसके अलावा ये जो समान जो प्रारंभ जो काम है उनके लिए ठेका प्रथा अपना रहे हैं, उस ठेका प्रथा का हम काम करें तो नियमित काम है वो हमेशा नई रेगुलर भर्ती के द्वारा ही होने चाहिए। इसके अलावा भी हमारी बहुत सी मांग है, उसमें ये है कि आप पहले जो ठेका प्रथा कर रहे हो उसको बंद करो, उसके अलावा निजीकरण है उसको बंद हो, हर क्षेत्र में निजीकरण किया जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं और सारे केंद्रीय यूनियन और संगठन मिलकर सबको साथ में को विनिवेशीकरण कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम सब एक होकर ये हड़ताल कल कर रहे हैं। तो हम कल इस संबंध में जितने भी धरना प्रदर्शन होंगे वो सब करेंगे। जितनी हमारी सिस्टर पेंशन यूनियन मिलेगी तो हम इसकी रैली के रूप में भी हम इसको निकालेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बड़ी बेरी के रहने वाले युवक की पेड़ से गिरने से मौत हो गई। इस मामले के सामने आने पर जानकारी के अनुसार युवक खेजड़ी के पेड़ की छगाई कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से युवक नीचे गिर गया। आपको बता दें कि सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। परिजन द्वारा युवक को तुरंत राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने युवक का चेकअप करते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी आगे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां शहर के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल के सामने नागौर रोड जाने वाले मार्ग पर एक टेम्पो अचानक पलटी खाकर गिर गई। टेम्पो पलटी खाने की वजह से टेम्पो में सवार एक युवक और टेम्पो चालक घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार टेम्पो चालक सवारियां लेकर नागौर रोड की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रॉन्ग साइड पर एक बाइक चालक के आने की वजह से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। पलटी खाने की वजह से टेम्पो में धुएं का गुब्बार उठने लगा और करीब 15 से 20 मिनट तक धुएं का गुब्बार उठता रहा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां SC ST और मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर भीम आर्मी की ओर से मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन कर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, ज्ञापन में बताया गया है कि SC ST मुस्लिम समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं।
घोड़ी प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे मुकदमे जो हैं वो वापस लिए जाए, सफाई कर्मचारी ठेका बंद कर सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गंगापुर से है, जहां सिटी में उदयी मोड़ थोक फल सब्जी मंडी में दो लोगों में माल सप्लाई को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक ने दूसरे पर बाट से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि वो दुकानदारों को थैलियों की सप्लाई कर रहा था। इसी दौरान थैली सप्लाई को लेकर दोनों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि दोनों में थैली सप्लाई को लेकर पूर्व में विवाद चल रहा था। घायल युवक को परिजनों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर चाकसू से है, जहां कस्बे के गरुड़वासी रोड स्थित राजकीय विद्यालय वार्ड 13 को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने पर मंगलवार को एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रामा अवतार बैरवा का ग्रामीणों और शिक्षकों ने सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विधायक बैरवा ने विद्यालय के मुख्य गेट और सरस्वती मंदिर का निर्माण कराने की घोषणा की थी। आपको बता दें, साथ ही 2 अतिरिक्त कक्ष बनवाने का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान मिशन हरियालो राजस्थान के तहत ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस समारोह में प्रधान उगंता देवी चौधरी, एसडीएम शिवचरण शर्मा सहित कई अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।